तो वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी दीपशिखा पर। तो दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने जो है संधि और समास पढ़ लिया है व्याकरण का। आज हम जो है सर्वनाम, वाच्य तथा विशेषण के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम जो है सर्वनाम से शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्वनाम सर्वनाम जो है वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर जो है प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम जो है बार बार ना बोलकर उसकी जगह जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों, सर्वनाम जिसका अर्थ होता है सबके स्थान पर जो है प्रयुक्त होने वाला शब्द या नाम। उदाहरण, राम स्कूल गया। दोस्तों, ये हम उदाहरण देख लेते हैं। राम स्कूल गया, वह पढ़ाई में अच्छा है। तो दोस्तों, राम स्कूल गया, बार बार अगर हम उसका नाम राम स्कूल गया, राम पढ़ाई कर रहा है, राम ये कर रहा है, तो सुनने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो है हमने सर्वनाम का प्रयोग करते हैं हिंदी में। जैसे राम स्कूल गया, उसके बाद दूसरा, वह पढ़ाई में अच्छा है। राधा ने किताब ली, उसने उसे ध्यान से पढ़ा। चलिए दोस्तों, ये जो है सर्वनाम है। दोस्तों, सर्वनाम के भेद देख लेते हैं। दोस्तों, मुख्यतः सर्वनाम के जो है 6 भेद हैं। तो दोस्तों, एक एक करके देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों, जो किसी व्यक्ति या पुरुष को सूचित करे या उसके बारे में बताए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसमें जो है 3 भाग हैं। प्रथम पुरुष, जैसे मैं और हम। मध्यम पुरुष, तू, तुम, आप। और उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष। दोस्तों, जो अन्य पुरुष होता है उसमें जो है आपका वह, वे, या, ये सारे जो है आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, इनके उदाहरण देख लेते हैं। प्रथम पुरुष के जो है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। दोस्तों, ये जो है प्रथम पुरुष का उदाहरण है। इसमें मैं, हम, ये सारे शब्द आते हैं। चलिए दोस्तों, मध्यम पुरुष होगा, इसमें देखिए आएगा आपका तुम कब आओगे, यानी जो है ये मध्यम पुरुष होगा। चलिए दोस्तों, तीसरा जो है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, आपको सुधार कर पीडीएफ दिया जाएगा। यहाँ जो है अन्य पुरुष होगा। तो अन्य पुरुष में होगा वह अच्छा खिलाड़ी है। इसमें जो है वह, वे, या, वे, ये सारे जो है शब्द आते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा देख लेते हैं हम, निजवाचक सर्वनाम। चलिए दोस्तों, इसमें जो है जो अपने ही प्रति जो है संकेतित करे, यानी आप स्वयं को जो संकेतित करता है उसे संकेतवाचक कहते हैं। मैंने ये काम स्वयं कर लिया। बच्चे ने खाना अपने आप खा लिया। दोस्तों, जिसमें जो है स्वयं से काम होता है। चलिए दोस्तों, तीसरा देख लेते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, इसमें जो है जो किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चयता को व्यक्त करे, जो है निश्चय को व्यक्त करे कि हाँ निश्चित ये चीज ही है। तो चलिए दोस्तों, जैसे यह किताब मेरी है। दोस्तों, इससे क्या है कि पता चला है कि निश्चित ही ये किताब मेरी है। ये निश्चितता को व्यक्त कर रहा है, इसलिए निश्चितवाचक सर्वनाम होगा। और दूसरा है, वह घर बहुत बड़ा है। दोस्तों, तो इसमें जो है इंडिकेट कर रहा है, संकेत कर रहा है कि हाँ वह घर बहुत बड़ा है, तो यानी ये भी जो है निश्चित है। तो चलिए दोस्तों, चौथा देख लेते हैं हम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों, चौथा में है जो अनिश्चयवाचक व्यक्ति, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे। जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है। दोस्तों, तो इसमें जो है निश्चित नहीं है, कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों, जो अनिश्चित हो, जिसके बारे में पता ना हो। दूसरा है, किसी ने मेरी किताब ली। किसी ने माने कोई भी ले सकता है। किसी ने माने कोई भी, यहाँ पे कोई निश्चित नहीं बताया गया कि राम ने ली, श्याम ने ली। निश्चित कोई, अनिश्चित कोई भी व्यक्ति हो सकता है। चलिए दोस्तों, तो ये है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। चलिए दोस्तों, 5 नंबर देख लेते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों, इससे जो है हमें प्रश्न का जो है बोध होगा, किसी चीज के पूछने का बोध होगा, उसके लिए जो है ये प्रयोग किया जाता है। जैसे कौन वह खड़ा है, कौन वहां खड़ा है। तो दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है कि कौन खड़ा है, प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हारे पास क्या है। दोस्तों, तो जो ये इसमें जो है इसकी पहचान यही है, जिसमें क्या और कौन ये सारे शब्द जो है देखने के लिए मिलते हैं। चलिए दोस्तों, छठा नंबर देख लेते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। तो चलिए दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो संबंध स्थापित करे। दोस्तों, जो किसी दो चीजों के बीच में संबंध स्थापित करता है उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए दोस्तों, यहाँ पढ़ लेते हैं उदाहरण, वह विद्यार्थी जो मेहनत करता है वही सफल होगा। तो दोस्तों, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। दोस्तों, ये दोनों मेहनत में और सफलता में जो है संबंध स्थापित कर रहा है। चलिए, तो दूसरा होगा, जिसने परिश्रम किया उसने सफलता पाई। दोस्तों, यहाँ पे भी जो है जिसने परिश्रम किया, यानी जो परिश्रम करेगा उसे ही सफलता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, हमने जो है ये जो है देख लिया है आपका सर्वनाम वाला। अब हम जो है वाच्य देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, वाच्य काफी आसान है, इसे हम देख लेते हैं। किसी वाक्य में क्रिया का कार्य किस पर, किसके द्वारा हो रहा है, ये बताने के लिए जो है प्रयुक्त जो है वाच्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों, इंग्लिश में जो है वॉइस होता है, इसे हिंदी में जो है हम वाच्य कहते हैं। चलिए दोस्तों, हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य। दोस्तों, जब कार्य में जो है कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता स्वयं कार्य को करता है तो इसे जो है कृतवाच्य कहते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पहचान के लिए दिया हुआ है,
कि इसमें अगर कर्ता प्रधान होता है और कर्म जो है गौण होता है। जैसे उदाहरण राम पुस्तक पढ़ रहा है दोस्तों, तो इसमें जो है राम जो है कर्ता है, मुख्य है। सीता खाना बनाती है, तो दोस्तों इसमें जो है सीता जो है मुख्य है। और बच्चे खेल रहे हैं, इसमें जो है बच्चे जो है मुख्य यहाँ पे हैं, कर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों दूसरा देखते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में दोस्तों दिया हुआ यहाँ पे, जब वाक्य में किसी क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो वही प्रधान बन जाता है तथा वो वाक्य कर्मवाच्य कहलाता है। दोस्तों इसमें जो है कर्म जो है प्रधान होता है। जैसे इसमें देख लेते हैं पहचान, इसमें कर्म मुख्य और कर्ता गौण होता है। अक्सर इसमें द्वारा शब्द का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। दोस्तों ये चीज आपको याद रखना है, इसमें द्वारा शब्द देखने के लिए मिलता है। उदाहरण, पुस्तक राम द्वारा पढ़ी गई। तो दोस्तों जो पुस्तक है वो राम के द्वारा पढ़ी गई, तो जो कर्म पर जो है प्रभाव अधिक पड़ रहा है। खाना सीता द्वारा बनाया गया, तो दोस्तों जो खाना के ऊपर जो है अधिक प्रभाव पड़ रहा है कर्म के ऊपर। दोस्तों यही चीज याद रखनी है। तीसरा हम इसका देख लेते हैं भाववाच्य। तो दोस्तों भाववाच्य में जो है, जब वाक्य में ना तो कर्ता और ना ही कर्म प्रमुख हो और केवल क्रिया या क्रिया पर जो क्रिया के कार्य पर जोर हो तो उसे भाववाच्य कहते हैं। दोस्तों तो एक चीज आप इसमें याद रख सकते हैं पहचान में, देखिए इसमें कर्ता की प्रधानता नहीं होती बल्कि असमर्थता या किसी कार्य के ना हो पाने का भाव व्यक्त होता है, और क्रिया जो है हमेशा आक्रामक होती है। दोस्तों इसका जो है उदाहरण जैसे दिया हुआ है, मुझसे खाया नहीं जाता। दोस्तों आपको याद रखना है, इसमें जो है अधिकतर जो है आपको जो है नकारात्मक शब्द ही देखने के लिए मिलेंगे। जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, राम के पिताजी से चला नहीं जाता। दोस्तों इसमें जो है नकारात्मक शब्द देखने के लिए मिलते हैं भाववाच्य में। तो चलिए दोस्तों ये भी हो गया हमारा। अब हम जो है विशेषण देख लेते हैं। विशेषण जो है और विशेषण के भेद। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, रंग, रूप, गुण, संख्या, अवस्था आदि के प्रकार को स्पष्ट करता है वही विशेषण कहलाता है। उदाहरण जैसे मीना सुंदर लड़की है, तो दोस्तों यहाँ जो है मीना की विशेषता यहाँ पे बता रहा है। गीता ने लाल साड़ी पहनी है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है साड़ी की विशेषता बता रहा है कि गीता ने किस तरह की साड़ी पहनी है, लाल। यह 5 किताबें हैं, तो दोस्तों यहाँ जो है किताबों की विशेषता बता रहा है कि किताबें कितनी है, 5। जैसे यहाँ पे एक और शब्द दिया हुआ है उदाहरण में, मोहन ईमानदार लड़का है। तो दोस्तों मोहन कैसा लड़का है, ईमानदार, तो उसकी जो है विशेषता बता रहा है। चलिए दोस्तों विशेषण के भेद देख लेते हैं हम। हिंदी में विशेषण को मुख्य रूप से 3 भेदों में बांटा गया है। पहला, गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, अवस्था या रूप, रंग आदि का जो है बारे में बताते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम सज्जन है, तो दोस्तों यहाँ राम के जो है गुण को बताया गया है, सज्जनता। गीता सुंदर है, तो दोस्तों यहाँ उसके जो है सुंदर रूप के बारे में बताया गया है, विशेषता। और ये फूल लाल है, तो दोस्तों यहाँ फूल की विशेषता बताया गया है कि फूल का रंग जो है लाल है। इनकी जो पहचान जो है आपको पता चलेगी कैसा प्रश्न लगाकर। जैसे कि गीता सुंदर है, तो गीता कैसी है, सुंदर है। तो अगर हम गुणवाचक में जो है प्रश्न करते हैं तो कैसा लगाकर, तो वहां से हमको अगर उत्तर मिलता है तो ये गुणवाचक विशेषण कहलाता है। दोस्तों दूसरा देखते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। दोस्तों इसमें जो है किसी भी व्यक्ति संज्ञा या सर्वनाम की जो है संख्या का परिणाम या पता चलता है, तो इसे बोलते हैं। जैसे निश्चितवाचक सर्वनाम, तो निश्चित जो है संख्यावाचक जो होगा, निश्चित संख्यावाचक में जो किसी वस्तु की निश्चित संख्या बताए। जैसे उदाहरण 3 विद्यार्थी, 5 पुस्तकें, पहला स्थान। और दूसरा जो है अनिश्चित संख्यावाचक दोस्तों, तो इसमें होगा जो संख्या का स्पष्ट पता ना बताए। जैसे कुछ लोग, कई विद्यार्थी, थोड़े पैसे। दोस्तों इसमें जो है हमें पता तो चल रहा है कि हाँ कुछ है, लेकिन यहाँ हमको निश्चित नहीं है कि कुछ लोग माने कितने लोग हो सकते हैं, कई विद्यार्थी यानी कितने विद्यार्थी हो सकते हैं। थोड़े पैसे यहाँ पता नहीं चल रहा है, 10 रुपये, 5 रुपये। थोड़े माने कम, कितने उसके हिसाब से कितने कम हैं, हमारे हिसाब से कितने ज़्यादा हैं, ये भी हम इसमें अंदाजा नहीं लगा सकते। चलिए दोस्तों तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण वस्तु, संज्ञा की मात्रा बताता है उसे जो है परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण, मेरे पास अधिक धन है, इस बोरे में थोड़ा चावल है। चलिए दोस्तों, और इसमें जो उनके पास जो है काफी अनुभव है। दोस्तों ये जो है ये परिमाणवाचक जो है सारे उदाहरण है। पहचान कितना लगाना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न करने पर, कितना प्रश्न करने पर उत्तर देने वाले शब्द परिमाणवाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि उनके पास कितना अनुभव है, तो काफी। उनके पास कितने चावल हैं, तो
थोड़े चावल हैं, उनके पास कितना धन है तो अधिक धन है। तो दोस्तों इस तरह जो है हम इसकी पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों चौथा है सर्वनामिक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी सर्वनाम के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उसे जो है सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे यह, वह, मेरा। तो चलिए दोस्तों ये हमने सारे देखे, अब इन सभी से हम जो है अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न हमारा, तुम शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों तुम शब्द जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है। चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न देखते हैं, जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। वाक्य में जो कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों हम पीछे देख चुके हैं, वाक्य में जो है जो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। चलिए दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं, स्वयं शब्द का सर्वनाम क्या होगा? तो दोस्तों स्वयं शब्द का सर्वनाम जो है यहाँ पे होगा निजवाचक, जो है स्वयं के लिए प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कोई भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है। वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों कोई जो है यहाँ पे अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पे जो है किसी भी व्यक्ति का पता नहीं चल पा रहा है। चलिए दोस्तों 5 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन आज कक्षा में अनुपस्थित है? वाक्य में कौन कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों यहाँ पे हमने पीछे देखा कि कौन जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए दोस्तों 6 नंबर प्रश्न देखते हैं हम, राम पुस्तक पढ़ रहा है। वाक्य में वाच्य है, तो दोस्तों यहाँ जो है मुख्य काम जो है राम के द्वारा हो रहा है, कर्ता के द्वारा, तो ये जो है कृतवाच्य होगा। चलिए दोस्तों 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जा रही है। तो दोस्तों पुस्तक राम के, यानी यहाँ पे जो है कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान होने पे जो है ये कर्मवाच्य होगा। चलिए दोस्तों 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, खिड़की खोली गई। इस वाक्य में वाच्य है, तो दोस्तों खिड़की जो है खोली गई है, तो ये जो है कर्मवाच्य होगा, क्योंकि किसी के द्वारा खिड़की खोली गई है, खिड़की के ऊपर जोर दिया गया है। चलिए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, पत्र लिख दिया गया है। तो दोस्तों पत्र जो है लिख दिया गया है, तो पत्र के ऊपर जोर दिया गया है, तो ये भी जो है कर्मवाच्य होगा। चलिए दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, खाना खाया गया। वाक्य में किस तरह का वाच्य है? तो दोस्तों खाना खाया गया ये जो है ये भी जो है आपका कर्मवाच्य होगा। चलिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, नीला आकाश में नीला कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों नीला आकाश में जो नीला जो है ये गुणवाचक विशेषण है। चलिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, 3 विद्यार्थी उपस्थित है। वाक्य में 3 कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों 3 जो है यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण होगा। चलिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, कुछ लोग सभा में आए। वाक्य में कुछ जो है किस प्रकार का विशेषण है? तो दोस्तों कुछ जो है यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण है। चलिए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, मातृभाषा शब्द में मात्र कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों मातृभाषा शब्द में जो मात्र जो है ये गुणवाचक विशेषण है। चलिए दोस्तों 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, सुगंधित पुष्प में सुगंधित कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों सुगंधित पुष्प में जो सुगंधित जो है ये गुणवाचक विशेषण है, उसके गुण बता रहा है। चलिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम, यही वो छात्र है जिसने प्रथम स्थान पाया है। तो दोस्तों यही वो छात्र है, यानी जो है कंफर्म है, यहाँ पे जो है निश्चित है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। चलिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं। वाक्य में वाच्य है, तो दोस्तों बच्चे दौड़ रहे हैं, दोस्तों इसमें जो होगा हमारा ये कृतवाच्य होगा, कर्ता के द्वारा काम हो रहा है। चलिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न होगा, उसका घर बहुत बड़ा है। वाक्य में उसका कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों जो है उसका घर, यानी जो है ये जो है संबंध बता रहा है, संबंध, उसका घर। चलिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आप स्वयं उत्तर दीजिए। तो दोस्तों ये जो है इसका होगा आप स्वयं उत्तर दीजिए, यानी निजवाचक जो है निजता की ओर जो है संकेत कर रहा है। चलिए दोस्तों 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, हमारा अंतिम प्रश्न है, राम के द्वारा पत्र लिखा गया। वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? तो दोस्तों राम के द्वारा पत्र लिखा गया ये जो है हमारा कर्मवाच्य होगा। चलिए दोस्तों ये सारे प्रश्न हमने देख लिए हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे आंसर की दिया हुआ है, इसे आप देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों जो है आप जो है अगर नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो हमें टीजीटी के लिए 199 और पीजीटी के लिए भी 199 में सिंगल प्राप्त कर सकते हैं, और साथ साथ टीजीटी और पीजीटी दोनों के प्राप्त करना चाहते हैं तो 249 पेमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अंतिम समय में अगर आप जो है अभ्यास करना चाहते हैं तो हमसे 15 मॉक टेस्ट PYQ प्लस टॉपिक वाइज MCQ जो है आप ले सकते हैं, जिससे आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए जो है एक एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है एक OMR भी दिया जाएगा। आपको 101 रुपया प्राप्त करके जो है आप 15 मॉक टेस्ट प्लस 2 PYQ प्लस टॉपिक वाइज MCQ जो है लेकर जो है अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और आप अगर हमारा नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है हमें इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको हमारी टीम द्वारा जो है नोट्स प्राप्त करा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा, हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। चलिए दोस्तों अगली कक्षा में मिलते हैं, और आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो कृपया करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।